हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्सिडरी बुक्स सब डिवीजन ऑफ जनरल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। फर्स्टली, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। In the case of large business, it is not feasible to record all the transactions in one general journal. Hence, the main journal is split into a number of separate journals, which are called subsidiary books or special journal. अब ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है? देखिए, फर्स्टली ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। आप इतने दिनों से अकाउंटेंसी की क्लास देख रहे हैं, अब आप भी समझ गए कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन को फर्स्टली जिस बुक में लिखा जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। ये एक जर्नल है, ये एक डायरी है, इसे हम जर्नल कहेंगे। तो इस जर्नल में हमें क्या लिखना है? ऑल ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें जर्नल में लिखना है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपने जनवरी 10 को परचेज किया, फिर जनवरी 20 को परचेज किया, सेल की भी अलग अलग डेट हो सकती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में लिखते हैं, लेकिन ये जर्नल स्मॉल बिजनेसमैन तक ही ठीक है। जिनके बिजनेस में कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए जर्नल बनाना ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। In the case of large business, it is not feasible to record all the transactions in one journal. अब ये लाइन कहती है कि जब बिजनेस लार्ज स्केल पर होता है, जब बिजनेस में अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अधिक ट्रांजेक्शन जब होते हैं तब जर्नल बनाना ठीक नहीं है। Hence, the main journal is split into a number of separate journal which are called subsidiary books. तो लार्ज स्केल का जब बिजनेस होता है तो हम उसमें जर्नल नहीं बनाएंगे और जर्नल को अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर देंगे। हम एक डायरी न बनाते हुए अलग अलग डायरी बनाएंगे। जर्नल के लिए एक डायरी होती है, यहाँ पर एक डायरी न बनाते हुए हम अलग अलग डायरीज बना रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया? जर्नल को स्प्लिट मीन्स डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? केस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसे हम इस डायरी में लिखेंगे। इसे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम इस डायरी में लिखेंगे। सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम अलग डायरी में लिखेंगे। सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम अलग डायरी में लिखेंगे। रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम अलग डायरी में लिखेंगे। फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम अलग डायरी में लिखेंगे। तो ये जो अलग अलग डायरीज बन रही है, इन्हीं डायरीज को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक के अलावा इसका एक नाम और होता है स्पेशल जर्नल। अब लार्ज बिजनेसमैन के लिए जर्नल क्यों
फेयर नहीं है। देखो, जब जर्नल में आप सभी ट्रांजेक्शन लिखोगे तो मेन प्रॉब्लम होता है टाइम। जर्नल में एक ही व्यक्ति लिख पाएगा, और एक ही व्यक्ति जब सभी वर्क करेगा, एक ही व्यक्ति के पास जब सारा वर्क रहेगा तो टाइम इफिशिएंसी कम होगा, वर्क कम होगा। इसलिए क्या कीजिए, आप कैश डिपार्टमेंट अलग कर दीजिए, परचेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग कर दो, सेल से रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग कर दो। जब वर्क डिवाइड हो जाएगा तो वर्क कैसे होगा, फास्ट होगा। और जब परचेज से रिलेटेड बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट डायरी मेंटेन कर लो, वरना जनरल में बार बार आपको परचेज डेबिट की एंट्री करना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल से समझें। जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक में सोचो यदि एक ही पर्सन को सारा काम दे दें, जैसे डिपॉजिट करने का काम भी एक पर्सन करेगा, कोई विड्रॉ करने आता है तो उसे भी इसी पर्सन के पास जाना है, किसी को अकाउंट ओपन करवाना है तो उसे भी इसी पर्सन के पास जाना है, किसी को कुछ कंप्लेंट करनी हो तो उसे भी इसी पर्सन के पास जाना है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कस्टमर्स हैं इनकी भी लाइन लंबी होती जाएगी, इनको भी अपने वर्क के लिए वेटिंग करना होगा, और आप देखो एक ही पर्सन पर सारा बर्डन आ जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि बैंक में अलग अलग काउंटर्स होते हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड, विड्रॉ से रिलेटेड, अकाउंट ओपन से रिलेटेड, और ये कंप्लेंट से रिलेटेड। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जब आप वर्क को डिवाइड कर देंगे तो वर्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और इजी के साथ साथ फास्ट वर्क होता है। जब आप सारा ट्रांजेक्शन एक ही जगह लिखोगे तो लिखने में टाइम लगेगा, और जिस पर्सन को आप ये काम दोगे उसे क्या लगेगा, बर्डन, भार। जब आप अलग अलग वर्क कर देंगे तो आपके वर्क में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, प्रोग्रेस हो जाएगी। क्लियर? तो सब्सिडरी बुक का मीनिंग क्लियर हुआ। द मेन जर्नल इज स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट जर्नल विच आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स, विच बुक्स आर इंक्लूडेड इन सब्सिडरी बुक? फर्स्ट, कैश बुक, सेकेंड, पेटी कैश बुक, थर्ड, परचेसेस बुक, फोर्थ, सेल्स बुक, फिफ्थ, परचेस रिटर्न बुक, सिक्स, सेल्स रिटर्न बुक, सेवन, जर्नल प्रॉपर, एट, अदर सब्सिडरी बुक्स। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप अलग अलग डायरी बनाएंगे, कैश बुक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन लिखना है। पेटी कैश बुक में स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। परचेज बुक नाम से ही पता चल रहा है परचेज से रिलेटेड रहेगी। सेल्स बुक सेल्स से रिलेटेड, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन इन 6 बुक में नहीं आने वाले हैं उसे जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। और लास्ट में हमने लिखा अदर सब्सिडरी बुक्स। ये बिजनेस की नीड्स और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप 7 बुक के अलावा और कौन सी बुक बना सकते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स देखने के बाद अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कैश बुक। What is cash book? Cash book is that subsidiary book which is kept for recording of cash transactions of business. Cash book is that subsidiary book which is kept for recording of cash transactions of business. बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाने वाले हैं। It has 2 sides. The left hand side is called receipts, debit side, and the right hand side is called
payments credit. At the end of a particular period, closing balance is drawn, which becomes opening balance for the next period. जब ईयर और मंथ जो भी पर्टिकुलर पीरियड रहेगा, जब एंड होता है तो क्लोजिंग बैलेंस ड्रॉवन मतलब फाइंड होता है, विच बिकम्स ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड, जो नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस बनता है. इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट की तरह होता है. टाइप्स ऑफ कैश बुक. कैश बुक कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कैश बुक को भी बिजनेस नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, सिंपल कैश बुक. सेकेंड, 2 कॉलम कैश बुक. थर्ड, 3 कॉलम कैश बुक. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपल, 2 कॉलम, 3 कॉलम क्या होता है. क्लियर. अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश बुक. अभी आपने कैश बुक का मीनिंग देखा था. कैश बुक इज दैट बुक विच इज केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस. अब हम देख रहे हैं विच ट्रांजैक्शंस आर इंटर्ड इन कैश बुक. कैश बुक हैज 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड आपको लिखना है कैश रिसिप्ट्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जहां से कैश बिजनेस में आता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और ओपनिंग बैलेंस इफ बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, यदि बिजनेस पहले से है तो ओपनिंग बैलेंस. सेकेंड, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिसीव्ड इनकम, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश विड्रॉवन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला. अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश पेमेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें कैश बिजनेस से जाता है. ड्रॉइंग्स ऑफ कैश, ड्रॉइंग्स मीन्स विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज. सेकेंड, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, जब माल नगद खरीदेंगे. परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स. नेक्स्ट, पेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी, पेड इंश्योरेंस, पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड कमीशन एसेट्रा. नेक्स्ट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. और क्रेडिट साइड लास्ट में आपको बताना है क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट बाय डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब नीचे एक रूल्स दिया हुआ है, कैश कम्स इन डेबिटेड, जब बिजनेस में कैश आता है तो आपको डेबिट साइड लिखना है. सेकेंड रूल, कैश गोज आउट, क्रेडिट. आप जानते हैं कैश अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है. कैश कम्स इन डेबिटेड, कैश गोज आउट क्रेडिटेड. क्लियर.